हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों से कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ जो आप लोगों के लिए टीआरई 3 की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि टीआरई 2 में अगर किसी स्टूडेंट का 1 नंबर से 2 नंबर से 3 नंबर से सिलेक्शन नहीं हो पाया है, तो वो लोग टीआरई 3 की तैयारी करने से पहले और कोर्स परचेज़ करने से पहले थोड़ा-सा वेट कर लें, क्योंकि हो सकता है सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट में उनका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट अनाउंस होने वाली है 20 से पहले-पहले, ठीक है? तो बेटर यही रहेगा कि आप थोड़ा-सा वेट कर लीजिए। और हाँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप पढ़ाई छोड़ दीजिए, ठीक है? पढ़ाई से अगर ब्रेक लेते हैं तो आप कई स्टूडेंट से कई गुना पीछे हो जाइएगा फ्रेंड्स। इसीलिए पढ़ाई को आप कंटिन्यू रखिए और कोर्स परचेज़ नहीं कीजिए, लेकिन जो भी आपके पास टॉपिक है, जो भी आपने नोट्स बना रखा है 2 में, सिलेबस को आप रिवाइज़ कीजिए, ठीक है? आप उसको पढ़ते रहिए। और सबसे बड़ी बात, अगर आपन हाउसवाइफ़ है ना, तो हम ये सोचते हैं कि हमारे लिए ना पढ़ने का एक अच्छा टाइम टेबल हो, पर्टिकुलर टाइम हो, उसी टाइम में हम बैठ बैठ के पढ़ाई करेंगे, तो फ्रेंड्स ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे पास जो फ़ोन है ना, ये पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा सोर्स है हमारे पास, हाउसवाइफ़ के लिए, ठीक है? आप कहीं भी बैठे हैं, ठीक है? तो वहाँ पे ये मत सोचिए कि मुझे है ना यहाँ से निकल के मुझे अपना टेबल टेबल चेयर पे बैठना है तब जाके हम पढ़ाई करेंगे। नहीं फ्रेंड्स, अगर आप वहाँ बैठे हैं, मोबाइल है आपके पास, तो उस टॉपिक को, जो भी टॉपिक आपके माइंड में चल रहा है कि मुझे ये टॉपिक क्लियर करना चाहिए, तो वहाँ पे ही आप बैठ के सर्च कीजिए। यूट्यूब पे तो टॉपिक टॉपिक हर टॉपिक आपको मिल जाएँगे, ठीक है? तो आप वहाँ बैठे हुए हैं, आप बैठे-बैठे सर्च कीजिए और वो टॉपिक मिलेगा, 15 मिनट में, 20 मिनट में वो टॉपिक आप क्लियर कर लीजिएगा। अगर आप पहले से पढ़ रखे हैं और तो उसको बस थोड़ा-सा सुनिएगा भी ना, तो उससे भी आपका बहुत अच्छा रिवीज़न हो जाएगा। तो ये है। और दूसरी बात ये है कि फ्रेंड्स, टीआरई 2 में जो मेरा सिलेक्शन 2 नंबर से नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं है कि मैंने उसमें कुछ गलती नहीं की होगी। गलतियाँ तो हो ही जाती है, हर स्टूडेंट से होती है फ्रेंड्स, ठीक है? तो मेरी गलती ये थी कि अ, जैसे कि सबके साथ ऐसा होता होगा कि एग्ज़ाम से पहले ना स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा हेडेक रहता है कि कैसा होगा, नहीं होगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहता है। और ये प्रेशर फ्रेंड तभी होता है जब हम किसी चीज़ से उम्मीद लगा लेते हैं और हमारे साथ-साथ हमारे घरवाले भी उम्मीद लगा लेते हैं कि आज मेरे बच्चे ये तैयारी कर रहे हैं तो उनका रिज़ल्ट होगा, तो ये होगा, वो होगा, ठीक है? और अगर आपके आस-पड़ोस में भी कभी होता है कि कोई सक्सेस हुआ है, तो उसको देख के भी पेरेंट्स ये सोचते हैं कि उनका बच्चा ये बन गया है, उनका बच्चा ये कर लिया है, तो हमारा बच्चा भी हो जाएगा। और ये सब जब हम सुनते हैं ना, तो हमारे ऊपर एक प्रेशर सा बनने लग जाता है कि नहीं, हमें भी रिज़ल्ट में सक्सेस होना है, हमें भी रिज़ल्ट पाना है, ठीक है? तो एग्ज़ाम जो होता है फ्रेंड्स, वो हम लोगों से एक शार्प माइंड माँगता है। जब हम एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं ना, तो ऐसा होना चाहिए कि क्वेश्चन जैसे ही पढ़े और तुरंत माइंड में आ जाए कि हाँ, ये इसका आंसर ये है। लेकिन कभी-कभी ये होता है ना कि हमारे साथ वो क्वेश्चन आते हुए भी वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो मेरे साथ भी ऐसा बहुत कुछ हुआ कि जैसे मैं एग्ज़ाम हॉल में गई और मुझे क्वेश्चन देखा मैंने, तो मुझे लग रहा था कि ये क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है? और मैं करके आई। लेकिन जब मैं बाहर आई तो मैंने वापस से क्वेश्चन को देखा, चेक किया, तो मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि अरे! इस क्वेश्चन का तो आंसर कुछ और होगा और मैं कुछ और करके आ गई, ठीक है? और ये सब तभी होता है जब हम प्रेशर में रहते हैं। और जब एडमिट कार्ड आता है तो हम और ज़्यादा परेशान होने लग जाते हैं कि इतना कम टाइम बचा हुआ है, इतने कम टाइम में हम क्या पढ़ें, क्या नहीं पढ़ें, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा परेशान होने लग जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि 1 महीने में पूरा सिलेबस को कंप्लीट करना ये तो इम्पॉसिबल है, ठीक है? लेकिन हाँ, जो हमें पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ रहा है, क्या पढ़ना है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर आप पढ़ाई करेंगे तो बेटर परफ़ॉर्म कर पाएँगे एग्ज़ाम में। तो जब एग्ज़ाम का दिन आता है और ये सारी चीज़ें जो हमारे माइंड में चलती रहती है कि होगा कि नहीं होगा, इस वज़ह से ना एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन आते हुए भी हम गलत करके आ जाते हैं। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ था कि मेरे 6 से 7 क्वेश्चन ना बहुत अच्छे से आते हुए, बस थोड़ा-सा उसको डीपली पढ़ने की ज़रूरत थी, डीपली समझने की ज़रूरत थी। अगर वैसा होता तो मैं उस क्वेश्चन को राइट करके आती, बट वो क्वेश्चन आते हुए भी मुझसे गलत हो गया था। तो ये सारी चीज़ें हैं फ्रेंड्स जो कि हमें फेल होने का कारण बनाती है। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए और ये सब मुझे अब क्यों पता चल रहा है, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम दिया है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप टीचिंग लाइन की तैयारी कर रहे हैं, आपको टीचर ही बनना है, बट आप एग्ज़ाम दीजिए। एसएससी का हो गया, और भी कई तरह के एग्ज़ाम होते हैं, उन सब का फॉर्म फिल अप कीजिए और एग्ज़ाम दीजिए, और नहीं तो आप टेस्ट देते रहिए।
उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा ये कि आप एग्ज़ाम में किस तरह से सोचना है, टाइम मैनेजमेंट ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से पता चलता है फ्रेंड्स। तो एग्ज़ाम से आप बचिए मत, एग्ज़ाम देते रहिए और हाँ, दूसरी बात ये फ्रेंड्स कि हमें प्रेशर में नहीं रहना चाहिए क्योंकि जब हम उम्मीद लगा लेते हैं ना और उम्मीद टूटने के बाद दुःख होता है, तो कभी-कभी ऐसा होता है कि जिस काम से आप उम्मीद नहीं लगाइएगा ना, वो काम सडनली हो जाता है। ठीक है? तो आप ऐसे में हल्के में बिंदास होके एग्ज़ाम देने जाइए और कोई प्रेशर मत लीजिए। एक बार हुआ था कि राजस्थान में रीट का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है? तो एक बंदे ने एग्ज़ाम दिया था और वो बंदा जो कमटे का काम होता है ना, जो घर मकान जो बनता है तो उसमें मज़दूरी का काम करते हैं, वो काम करते थे, ठीक है? वो बंदा एग्ज़ाम देके जब वैकेंसी आई, अच्छे से प्रिपेयर किया और एग्ज़ाम देके वापस आया और चला गया मज़दूरी करने के लिए, वही काम करता था वो, ठीक है? लेकिन जब रिज़ल्ट आया ना, तो उसको पता चलता है कि वो पास हो गया। और उसको कोई वो मज़दूरी कर रहा था, वो सिर पे वो जो होता है तगारी होता है, वो उठा के ल मतलब पहुँचाने का काम कर रहा था और तब उसको किसी ने जाके कहा कि अरे! तुम्हारा तो सिलेक्शन हो गया है रीट में। तो फ्रेंड्स वो जो खुशी होती है ना, वो आप बता नहीं सकते कि वो कितनी बड़ी खुशी होती है। तो इसीलिए फ्रेंड्स किसी चीज़ से उम्मीद मत लगा के बैठिए और ऐसा कीजिए, तैयारी ऐसे कीजिए, साइलेंट होके तैयारी कीजिए, किसी को कानो-कान पता ना चले कि आप तैयारी कर रहे हैं और पता चलता है तो उम्मीदें लगती है। इसीलिए तैयारी कीजिए और किसी को बताइए मत कि आप क्या चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है? जो रिज़ल्ट होता है ना, वो उसको बताने दीजिए कि आप क्या कर रही थी और क्या नहीं कर रही थी, ठीक है? अभी जितना जितना आपको सुनना है, जितना लोग ताने मारते हैं, आप अच्छे से सुन लीजिए, उसका जवाब मत दीजिए। लेकिन जब आपका सिलेक्शन होगा ना, तो वो जवाब देने के लिए बहुत है। तो यही है फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा-सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा ज़रूर। और पिछले वीडियो जो मैंने डाला था, पिछली बार जो वीडियो डाला था उसमें बहुत सारे कमेंट आए थे और बहुत सपोर्टिव कमेंट आए थे मुझे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया था और आएगा बहुत अच्छा लगा मुझे ये सब सुन के बहुत अच्छा लगा था। तो थैंक यू सो मच आप लोगों को और ऐसे ही प्यार बनाए रखिए और तो मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।